गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में, इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जिनसे हम अपना डाटा जो है इनपुट करते हैं कि अपने पीसी को। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें आता है कीबोर्ड। हम सब जानते हैं कीबोर्ड के अंदर कुछ कीज होती हैं। ठीक है, ये ना सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला, सबसे मोस्ट वाइडली एंड फ्रेंडली इनपुट पेरिफेरल डिवाइस है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम या डाटा को एंटर करते हैं। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो होते हैं की स्विचेस। ठीक है, आप देख सकते हो आपके कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारी कीज होती हैं, उनको हम ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप सबसे पहले होते हैं अल्फाबेटिक कीज लाइक ABCD, जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं। उसके बाद कर्सर कंट्रोल या फिर एरो कीज, जो एरो बने होते हैं, लेफ्ट राइट एरो, अप एंड डाउन एरो। ठीक है, और उसके बाद फंक्शन कीज होती हैं F1 to F12। नंबर कीज होती हैं 1 to 9, 0 to 9 नंबर कीज होती हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं स्पेशल कैरेक्टर कीज लाइक हैशटैग, परसेंटेज, एक्सेट्रा। और एक्शन कीज लाइक कैप्स लॉक, बैक स्पेस, एंटर। ये इन सबको आप देख सकते हो अपने कीबोर्ड के ऊपर। और इसके अंदर 3 LEDs भी यूज होती हैं। ठीक है, फॉर डिफरेंट पर्पजेज। तो कीबोर्ड है, हम पढ़ेंगे कीबोर्ड काम कैसे करता है और कितने टाइप्स के कीबोर्ड होते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड का ऑपरेशन मतलब कीबोर्ड कैसे काम करता है। जब हम किसी की के मतलब प्रेस करते हैं उसको, तो क्या होता है, जो इसमें एरे वो बने होते हैं, मैट्रिक्स टाइप बने होते हैं। ठीक है, ग्रिड बने होते हैं। ठीक है, जब हम किसी की को प्रेस करते हैं, ठीक है, की स्विच इज प्रेस डाउन, सिग्नल दैट द कीबोर्ड that a key has been stuck, the location of key is translated into a code। ठीक है, हम जिस पोजीशन का बटन दबाएंगे उस पोजीशन का कोड जो है वो पीसी में क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, उसको पहचानेगा। उस कोड की एप्रोप्रिएट वैल्यू हमें मतलब पता चलेगी। ठीक है, द की वैल्यू इज स्टोर्ड ऑन पीसी के भी बफर, कीबोर्ड बफर में जो उसकी सही वैल्यू होगी। लाइक आपने ए डाला तो उसका कोड क्या है, उसके बाद उस कोड को ट्रांस के उसकी वैल्यू देखी जाएगी कि उस कोड का क्या वैल्यू है, और जो वैल्यू है वो बफर में स्टोर हो जाएगी और उसके बाद वहां पे स्टोर की जाएगी या फिर भेजी जाएगी जिस एप्लीकेशन को हम यूज कर रहे हैं। सपोज आपने ए, अपने कीबोर्ड में आपने ए डाला, पहले इसका कोड जनरेट होगा, वो हमारे पीसी में जाएगा और बफर में उससे उसकी वैल्यू मतलब ट्रांसलेट करेगा कि मतलब जो हमने डाला उसकी वैल्यू है क्या, वो ए जैसा दिखेगा। लाइक तो उस डाटा को पहचानने के बाद वो हमारे उसको भेजेगा बफर में, जो वो वैल्यू स्टोर होगी। तो जहां हमें स्क्रीन पे जैसे चाहिए तो वो स्क्रीन पे उसकी सही वैल्यू जो है, अप्रोप्रिएट वैल्यू हमारे हमें स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो क्या अब उसके बारे में डिटेल से पढ़े, तो हम जब की को प्रेस करते हैं तो क्या क्या होता है। ठीक है, इन कीबोर्ड द प्रोसेसर स्कैन अ ग्रिड टू विच ऑल कीज आर अटैच। ये जो सारी कीज है ना, ये एक ग्रिड से अटैच होती हैं। जब कोई हम किसी की को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो कॉन्टैक्ट बनाता है ग्रिड के साथ। मतलब हम उस जोन सा हम बटन दबाएंगे ना, उससे वो क्या होगा, जो हमारा सर्किट है वो क्लोज हो जाएगा वहां का। तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, कीबोर्ड का माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो ये देखता है कि कौन सा, वो डिटेक्ट करता है कि कौन सा बटन जो है प्रेस हुआ है। फिर उस जो सा बटन प्रेस होएगा उसको स्कैन करेगा, उसका कोड होएगा ना वो जनरेट करेगा। ठीक है, तो स्कैन कोड क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ उसकी पोजीशन की, वो किस पोजीशन पे वो बटन जो है प्रेस हुआ है। उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है उस स्कैन कोड को इंटरफेस, कीबोर्ड इंटरफेस या फिर हमारे पीसी मदरबोर्ड को भेजेगा। ठीक है, हमारे पीसी को भेजेगा और इसको हम बोलते हैं क्लॉकिंग। क्लॉकिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो सिग्नल है ये सीरियल डाटा मतलब सीरियली ट्रांसफर होता है। ठीक है, और विद क्लॉक सिग्नल। ठीक है, क्लॉक सिग्नल्स के साथ उसी केबल पे हमारा ये डाटा जाता है। तो जब वो डाटा कीबोर्ड इंटरफेस में चला जाएगा, ठीक है, हमारे पीसी में चला जाएगा सॉरी, उसके बाद क्या होगा, व्हेन कीबोर्ड इंटरफेस रिसीव कीबोर्ड डाटा, इट इशू अ सिग्नल टू IR क्यू। ये क्या होता है, IR इसके लिए रिजर्व किया जाता है, हम कीबोर्ड इंटरफेस के लिए रिजर्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कीबोर्ड सर्विस रूटीन। ठीक है, और ये उसका जो कोड की सही वैल्यू होगी 2 बाइट इंफॉर्मेशन जो है बफर में स्टोर कर देगा, कीबोर्ड बफर में जो रैम के अंदर होएगा। ठीक है, और 2 बाइट की कोड इंडिकेट्स कीज आइडेंटिटी, कि वो कौन सी की है। ठीक है, देयरफॉर आस्की कोड। ठीक है, आस्की कोड ऑफ
कैरेक्टर लोअर बाइट एंड स्कैन कोड अपर बाइट। तो मतलब क्या आएगा कि जो कोड जैसे हमने कोई बटन प्रेस किया वो जो है क्लोज करेगा सर्किट को, वहां से करंट पास करेगा। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होएगा, कीबोर्ड माइक्रो प्रोसेसर, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि कौन सी पोजीशन पे जो है बटन प्रेस हुआ है। तो जो सी पोजीशन पे होएगा वो उसका एक कोड जनरेट करेगा। वो सिर्फ उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा। फिर उस कोड को हम भेजेंगे कीबोर्ड इंटरफेस में। वो क्या करेगा, या फिर पीसी मदरबोर्ड में, वहां पे क्या आएगा, उस कोड की वैल्यू मतलब उसकी ASCII कोड जो है जनरेट होएगा। ठीक है, ASCII कोड जनरेट होएगा, उसको हम बफर में, उसकी वैल्यू को हम बफर में स्टोर करेंगे। उसके बाद ASCII कोड ऑफ कीज प्रेस टू एप्लीकेशन व्हिच कंप्लीट्स इट्स प्रोसेसिंग। उसके बाद जो हमने वैल्यू बफर में स्टोर कर ली होएगी, उसको हम स्क्रीन पे या फिर जहाँ पे हमें जिस एप्लीकेशन के लिए यूज करना होगा वहां पे भेज दी जाएगी। तो ये होती है हमारी कीबोर्ड की कंप्लीट ऑपरेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में हम पढ़ें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड होते हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है मैकेनिकल कीबोर्ड, मतलब की स्विचेस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे जो कीज हैं वो कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं मैकेनिकल की स्विचेस कीबोर्ड। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल मींस इसमें जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टू बोरोन्स कॉन्टैक्ट, ये जो एक अपर वाले हैं और ये नीचे यहाँ पे ये अपर और ये लोअर, इन दोनों के ये दोनों ब्रोंज के होते हैं। ठीक है, ये सेपरेटेड बाय प्लास्टिक एक्टुएटर बार। जो ये जो अंदर आप देख सकते हो, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। जो अंदर का एक्टुएटर बार होता है, ये दोनों कैसे हैं, सेपरेटेड हैं। ठीक है, और ये किससे इसके नीचे एक स्विच होता है, स्प्रिंग होता है एक्चुअली। ठीक है, ये स्विच का काम करता है। जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग डाउन हो जाता है और इन दोनों के बीच में जो एक्टुएटर वो नीचे आ जाता है और दोनों ब्रोन्स के बीच में कांटेक्ट होता है। और जब दोनों कांटेक्ट होता है तो करंट हमारा पास करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम अपनी फिंगर को रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग अगेन उसी पोजीशन पे आ जाता है और दोनों का क्या होता है, दोनों का कांटेक्ट फिर से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि मैंने जब की हमने प्रेस किए तो एक्टुएटर बार स्लाइड डाउन। ठीक है, तो स्प्रिंग कंप्रेसेस, जैसे ही हम मतलब की को प्रेस करते हैं तो एक्टुएटर क्या होता है, कम डाउन आ जाता है और हमारा जो स्प्रिंग है वो क्या करता है, कंप्रेस हो जाता है और इन दोनों के बीच में टच हो जाता है, जिससे हमारा जो है करंट जो है कंडक्ट करना शुरू हो जाता है। ये जो है करंट को कंडक्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद जब हम की कैप को रिलीज कर देते हैं तो स्प्रिंग जो है एक्सपेंड हो जाता है और एक्टुएटर मूव अप एंड देन द कांटेक्ट बिटवीन दिस ब्रेक। ठीक है, और उसके बाद ये बहुत मतलब लंबे टाइम तक चलते हैं, रगड़ होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, बट नॉइसी होते हैं। जैसे हमें पता है, मैं टक टक, अगर हम जैसे बहुत सारे वर्कर्स से किसी फैक्ट्री में या फिर कहीं पे भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं, तो एक बहुत ज़्यादा अनॉइसी होती हैं ये, लाइक बहुत सारी आवाज़ जो है प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर यही जो है बस एक बहुत कमी है उसके बाद। ठीक है, तो और इनके अंदर ये भी है कि मतलब थोड़ी फोर्स ज़्यादा लगाने, मतलब फिंगर्स में जो पेन होना शुरू हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा हमें कुछ टाइपिंग करनी है, क्योंकि फोर्स लगानी पड़ती है उस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आते हैं कैपेसिटिव की स्विच कीबोर्ड। इसमें जैसे हमें पता है कि पिछले वाले में क्या था कि कांटेक्ट, दोनों के बीच में कांटेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ अगर हल्का सा भी टच हो तो ये सेंस कर लेता है। ठीक है, ये कैपेसिटिव है, मींस ये मतलब चेंज इन कैपेसिटेंस को सेंस करता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या कैपेसिटिव टाइप कीबोर्ड टेक्नोलॉजी डिटेक्ट की स्ट्रोक विदाउट एनी फॉर्म ऑफ कांटेक्ट एंड सो गुड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी कि दोनों के बीच में कांटेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हमारा जो है ASCII कोड जनरेट नहीं होएगा। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए नए टाइप के कीबोर्ड चले, उसको हम बोलते हैं कीबोर्ड मतलब कैपेसिटिव की स्विचेस कीबोर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हल्का सा चेंज हो तो वो भी ये क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। इसमें क्या करते हैं, यूज ऑफ कैपेसिटर बेस्ड डिजाइन व्हेन कीज प्रेस कैपेसिटेंस चेंज। जब हम इस
कि इस की को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं तो कैपेसिटेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ए प्लंगर विद स्प्रिंग वुड रैप्ड अराउंड इट, इट हैज अ प्लेट अटैच्ड टू द बॉटम सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक शीट। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ये बटन है, ठीक है, इसके जो एक मूवेबल प्लेट होगी और इसके नीचे, ठीक है, एक दूसरी फिक्स प्लेट होगी और इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो मिका या फिर एयर का होगा। ठीक है, सेकंड प्लेट इज फिक्स्ड बिलो द फर्स्ट वन। जब हम इस की कैप को प्रेस करेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, चेंज होएगा, किस चीज का, डिस्टेंस चेंज होगा, इन दोनों के बीच में कम होएगा तो क्या होएगा, कैपेसिटेंस इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये सेंस कर लेगा कि कौन सी की जो है प्रेस हुई थी। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें ना हमें फुली प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये थोड़े से में भी डिटेक्ट कर लेता है, इससे हमारी स्पीड जो है फास्ट हो जाती है और इसकी जो लाइफ टाइम भी है वो लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस कीबोर्ड मैकेनिकल की स्विचेस। ठीक है, इसकी लाइफ टाइम अच्छा होता है और इसका डस्ट का भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, डस्ट का भी कोई इशू नहीं है इसमें। और बट इसमें क्या प्रॉब्लम, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, और अगर एक बार ये खराब हो जाए ना तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस इसके कुछ मैकेनिज्म, क्योंकि कुछ भी चीज़ आइडियल नहीं होती यहाँ पे, मतलब मैंने आज तक कभी कोई चीज़ आइडियल नहीं देखी, किसी ना किसी चीज़ में कुछ ना कुछ कमी होती ही है। ठीक है, स्पेस में या फिर यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसको हम बोल सकें कि वह आइडियल है। तो इसमें भी कमी क्या है कि ये बहुत, मतलब एक तो एक्सपेंसिव है और दूसरा अगर ये खराब हो जाए तो इजीली सर्विसेबल नहीं है। ठीक है, तो आपके मतलब पैसे काफ़ी वेस्ट हो जाएंगे इसके लिए। तो हमारे पास थर्ड टाइप की जो है मेम्ब्रेन की स्विचेस आई। उसके बाद मेम्ब्रेन की स्विचेस में क्या हुआ, इसमें मेम्ब्रेन का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज वन पीस प्लास्टिक कीबोर्ड कम प्लंगर दैट प्रेस डाउन फ्लेक्सिबल प्रेशर पैड मेम्ब्रेन beneath the key that make a contact with the bottom conductive layer and current flow due to closing of switch. In an electric switch matrix, thereby registering the key press. देखो इसमें क्या होता है, अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़ा, इसमें क्या होता है कि जो ये नीचे एक स्प्रिंग लगा होगा और यहाँ पे जो ये एक ऐसी जो प्लास्टिक या फिर रबड़ की एक रिंग होती है, मतलब वो होती है, रबड़ होती है, इसको क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं, यहाँ पे ऊपर की होती है। ठीक है, ये ऐसी होती है, अगर हम इसको प्रेस करते हैं ना तो ये ऑन हो जाता है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा स्क्रीन सही। ठीक है, देखो इट इज वन पीस प्लास्टिक की टॉप कम प्लंगर। की टॉप मीन्स अपर में यहाँ पे क्या होगा, की टॉप कम प्लंगर, ये वाला, यहाँ पे इसको हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, दैट प्रेसेस डाउन अ फ्लेक्सिबल प्रेशर पैड मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे एक सिलिकॉन की जो रेड कलर की आप ये देख रहे हो मेम्ब्रेन, ये क्या होगी, ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और ये इसको प्रेस करती है, जो हमारा कीटो प्लंगर होता है, ये प्रेस करता है किसको, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन को। ठीक है, दैट मेक कॉन्टैक्ट विद बॉटम। तो ये जो चीज़ है रेड कलर की, ये क्या करती है, बॉटम के साथ कॉन्टैक्ट बनाती है। ठीक है, और करंट क्या होता है, फ्लो होता है क्योंकि क्लोज पाथ हो जाता है। ठीक है, और हमें पता चल जाता है कौन सी की जो है प्रेस हुई है। ठीक है, और इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये बहुत सस्ती मिल जाती है, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें सिर्फ एक रबर प्लास्टिक यूज हो रही है, मोस्ट इनएक्सपेंसिव है। ठीक है, और क्या लाइट वेट है और क्वाइट टाइपिंग, मतलब इसमें ज़्यादा जो है नॉइस नहीं होती, जैसे हम मैकेनिकल कीबोर्ड में होती थी, इसमें इतनी नॉइस नहीं होती। इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, इसमें ड्रॉबैक्स क्या है, क्योंकि एक तो क्या है की को जो है ना, मतलब डिप्रेस करना पड़ता है। ठीक है, बॉटमिंग आउट भी बोलते हैं कि हम जब किसी की स्विच को दबाते हैं ना तो उसको बॉटमिंग आउट करनी पड़ती है, मतलब उसको सही करना पड़ता है। बिगेस्ट प्रॉब्लम विद सच कीबोर्ड इज completely depress the key, also known as bottoming out. Also due to no tactile feedback make it very difficult to type without bottoming out every keystroke. इसको क्या करना पड़ता है, अगर आप एक बटन दबाओ तो वो अंदर स्टक हो जाता है, उसको निकालना पड़ता है, हर बार उसको बॉटमिंग आउट करनी पड़ती है। इससे क्या होती है, हमारे फिंगर्स में दर्द होने लग जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना होता है और स्पीड जो है स्लो हो जाती है।
ठीक है। और बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इसकी बजाय मेम्ब्रेन कीबोर्ड की बजाय मैकेनिकल कीबोर्ड को लेते हैं, ताकि उनको क्या है, आवाज़ पसंद होती है कि इससे ना कंफर्म नहीं होता कि हम जो हमारी की है वो प्रेस हुई है या नहीं हुई है। तो जो मैकेनिकल कीबोर्ड है उसमें अगर आवाज़ आती है तो हमारी क्या होती है कि वो श्योर होते हैं कि भाई हाँ, की जो है प्रेस हो चुकी है, और वो नेक्स्ट लेटर पे मूव कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद होते हैं वेयर आउट मोर क्विकली देन अदर टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। और इसमें जो क्या है, क्लीनिंग उसकी जो है डिफिकल्ट होती है, इसकी सफाई करना और इसको मेंटेन रखना अच्छा सही से नहीं हो पाता। इसके कीबोर्ड के फंक्शन या फिर कीबोर्ड के काम क्या क्या है, जैसे कि हमने देखा कि ये टाइपिंग कैरेक्टर्स और लेटर्स को टाइप करता है, हमारे पीसी को रीसेट करने के काम करता है, सीपीयू को टेम्परेरीली स्टॉप करता है। ठीक है। और हमारी स्क्रीन को प्रिंट करता है डायरेक्टली यूजिंग दीज कीज, स्पेशल कीज। ठीक है। और ये जो कीबोर्ड के सिग्नल है, पहले दो तरह के होते थे, जो ये इससे कनेक्टर होते थे कीबोर्ड के। पहले जो थे वो एसी या फिर जो पीसी एक्सटी और एटी कीबोर्ड कनेक्टर है, इनमें 5 पिन होती थी। फर्स्ट इज फॉर क्लॉक, सेकंड इज फॉर डाटा एंड थर्ड इज फॉर नॉट कनेक्टेड और रीसेट द पीसी। फोर्थ इज ग्राउंडेड एंड फिफ्थ इज फॉर वोल्टेज सप्लाई, पावर सप्लाई। पर अब जो है PS2 कीबोर्ड कनेक्टर आ गए हैं, इसमें 6 पिन्स होती हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इज डाटा पिन, सेकंड इज नॉट कनेक्टेड, थर्ड ग्राउंड, फोर्थ फॉर वीसीसी, फिफ्थ इज क्लॉक पिन एंड सिक्स्थ इज नॉट कनेक्टेड। इंटरफेस लॉजिक, इसमें क्या होता है, यहाँ से जो शिफ्ट रजिस्टर एक्ट एज सीरियल इन पैरेलल आउट देखते हैं। इसमें क्या होता है, सीरियली हमारा जो कीबोर्ड है, हमें पता है कि सीरियली डाटा को क्या करता है, भेजता है। तो जिस सबसे पहले वो किस में जाता है, शिफ्ट रजिस्टर में, और सीरियल डाटा को पैरेलल आउट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो इसको भेजता है सीपीयू को। ठीक है। ऑन रिसीविंग 8-bit शिफ्ट रजिस्टर जनरेट इंटरप्ट टू इन्फॉर्म सीपीयू द अवेलेबिलिटी ऑफ कीबोर्ड कैरेक्टर। ठीक है। उसके बाद ये जो सीरियल इन पैरेलल आउट होने के बाद ये किस में जाते हैं, इनपुट पोर्ट में जाते हैं। मतलब ये जो 8-bit के जनरेट करता है शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है, ये किस में जाते हैं, IRQ टू इन्फॉर्म सीपीयू अवेलेबिलिटी, इसमें जाते हैं कि देखते हैं कि सीपीयू की अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद सीपीयू क्या कहता है, यहाँ से आए जो हमारे यहाँ से जो डाटा आया सीपीयू के अंदर, फिर वो देखता है कि भाई इसका मतलब क्या आस्की कोड क्या है। ठीक है। फिर उसको जनरेट करता है, और उसके बाद पहले क्या होता था, मतलब उसके बाद वो सीपीयू में चला जाता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो कीबोर्ड बफर में स्टोर हो जाती है। उसके बाद हम उसको स्क्रीन पे जो है भेजते हैं। तो ये करने के लिए पहले जो थी बहुत सारी आईसी चिप्स यूज होती थी, पर आजकल क्या हो रहे हैं, सिर्फ एक ही चिपसेट में काम चल जाता है। सारा काम जो है एक ही चिपसेट क्या करती है, एक सिंगल आईसी क्या करती है, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर लेती है। तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड, जो हमारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस है जो इनपुट करता है, वो क्या है, माउस। ठीक है। हम सबने देखा है माउस, कंप्यूटर का माउस। इसमें 3 बटन होते हैं मेनली। ये है एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस टू कंट्रोल मोशन ऑफ कर्सर एंड पॉइंटर। ये जो हमारी स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हो, ये पॉइंटर है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज होता है, माउस यूज होता है। ठीक है। और टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स आइकन्स ऑन स्क्रीन बाय मूविंग एंड क्लिकिंग ऑन द डिवाइस। ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये जो मोशन को है, हैंड के मोशन को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है बेसिकली। तो नेचुरल, इंटुइटिव एंड इनएक्सपेंसिव पॉइंटिंग डिवाइस, ज़्यादा महंगा नहीं होता ये क्या कन्वर्ट करता है, मोशन ऑफ यूजर्स हैंड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल दैट पीसी यूजेस टू ट्रैक पॉइंटर अक्रॉस वीडियो एलसीडी, या फिर हमारी स्क्रीन के ऊपर इस जो कर्सर का मोशन है, मोशन करवाने के लिए क्या कहाँ से आता है, ये जो यूजर का हैंड जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे हमारा कर्सर यूज करता है। ठीक है। स्टैंडर्ड माउस हैज 2 बटन्स देयरफॉर फ्रंट, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। किसी भी स्टैंडर्ड माउस में 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन। ठीक है। स्क्रॉल बटन टू मूव द स्क्रीन अप एंड डाउन। इसका भी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑपरेशन, यानी हमारा माउस जो कैसे काम करता है। आपने माउस के नीचे देखा होगा पहले एक बॉल होती थी। ठीक है। माउस बॉल रोल्स ओवर द टॉप ऑफ द सरफेस
टेबल टॉप सरफेस बाय मूविंग ओवर इट। माउस के नीचे अगर आपने देखा होगा तो एक बॉल होती, मतलब पहले होती थी, अब तो खैर नहीं होती, कुछ माउसेज में होती है। तो क्या होता है, उसके नीचे एक बॉल होती है, उसके वो जो है मूव करती है, वो उसका एक पार्ट तो क्या उससे वो दो चीजों से कनेक्ट होती है। टू रोलर्स इन कंजक्शन विद एलईडी एंड फोटो डिटेक्टर सेंस एक्स एंड वाई डायरेक्शन मूवमेंट बाय प्रोड्यूसिंग सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस। इसका मतलब क्या है, इसके साथ एक ये रोलर और एक ये रोलर जो है इस बॉल के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, जो ये वाला रोल होता है ये कौन सी मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, एक्स एंड वाई। ठीक है, मान लो ये जो है एक्स को कर रहा है कि ये लेफ्ट एंड राइट ये चीज कितनी मूव हुई और ये क्या आगे और पीछे कितना मूव हुआ। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन के लिए, दो हॉरिजॉन्टल के लिए और दो वर्टिकल के लिए जो है ये ग्रिड लगे होते हैं। उसके बाद इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कर्सर है वो कितना मूव हुआ है। ठीक है, इससे क्या नंबर ऑफ पल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द माउस। यहाँ पे क्या होता है, देखो हम देखते हैं एक साइड एलईडी लगी होती है, ये एलईडी क्या करती है, लाइट जनरेट कर रही होती है यहाँ से, और ये क्या होता है, फोटो डिटेक्टर होता है, ये लाइट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे लाइट है कहाँ पे नहीं है। इस रोलर के अंदर ना कुछ कट्स होते हैं। ठीक है, अब जितना ये रोलर मूव करेगा उस कट्स में उतने ज्यादा कट होते जाएंगे, जितने कट आएंगे उससे हम सेंस करेगा, ये पल्स की तरह काम करेगा। ठीक है, इट जनरेट्स एज इलेक्ट्रिक पल्सेस। नंबर ऑफ पल्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस मूव। जितना ज्यादा ये जो पहिया टाइप लगा होगा, व्हील टाइप लगा होगा, जितना ज्यादा ये इस साइड मूव करेगा उतनी नंबर ऑफ पल्सेस क्या होंगी, जनरेट होंगी। कंट्रोल लॉजिक इंटरप्रेट दिस सिग्नल सेंड कोरोस्पोंडिंग सिग्नल टू पीसी थ्रू सीरियल इंटरफेस केबल। उसके बाद ये कंट्रोल लॉजिक में जाएगा, ये सेंस करेगा कि कितना मूवमेंट हुआ, उसके बाद ये किस को भेजेगा, उसके बाद ये हमारे पीसी को सिग्नल भेजेगा। ठीक है, थ्रू सीरियल इंटरफेस केबल, सीरियल टू सीरियल पोर्ट को भेजेगा। ठीक, सीरियल पोर्ट को भेजेगा ये। और जो बटन होते हैं वो किसके लिए, सेलेक्ट करने के लिए और एक्टिवेट द फंक्शंस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, माउस सिग्नल एट सीरियल पोर्ट COM1 COM2 यूजिंग 9 पिन कनेक्टर्स आर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ माउस, सबसे पहले मैकेनिकल माउस आता है। ठीक है, सबसे सस्ता और मतलब गुड, पहले के टाइम पे बहुत आता था ये, सबके अब अलग अलग प्रोज एंड क्रोन्स होते हैं। ठीक है, माउस की रेटिंग हम कैसे करते हैं, बाय इट्स रेजोल्यूशन मींस काउंट पर इंच, कि वो कितना मतलब कितने इंच को मूव कर सकता है। ठीक है, मूव करने पे कितना कितना हमारे हैंड मूव को सही से डिटेक्ट कर सकता है, वो बताता है काउंट पर इंच। हायर द सीपीआई फिंगर डिटेल्स इन मूवमेंट माउस कैन डिटेक्ट सो फास्टर एज टू मूव। ठीक है, सबसे पहले आता है मैकेनिकल माउस, सबसे सस्ता और सिंपल। ठीक है, पर इसकी रेजोल्यूशन क्या होती है, लेस होती है। इसके अंदर देख, ये रहा हमारा मैकेनिकल माउस, इसके अंदर क्या क्या होती है, 1 2 3 4, ये हमारा लेफ्ट बटन, राइट बटन, और जो बीच में होता है हमारा स्क्रॉल बटन होता है। ठीक है, स्विचेस टू डिटेक्ट क्लिक ऑन लेफ्ट मिडल एंड राइट बटन। ठीक है, 4th नंबर पे है हमारा कनेक्टर, जो पीसी से हमारा कनेक्ट होता है। ठीक है, 4th नंबर पे जो आप ये देख रहे हो व्हाइट व्हाइट, ये किससे, ये क्या होता है, सॉकेट होता है जो कनेक्ट करते हैं हम पीसी से, वही वायर होती है जो आप देख रहे हो बाहर पीसी से कनेक्ट होती है। ठीक है, 5th क्या होती है, 5th इज आईसी। 5th नंबर पे यहाँ पे क्या है, एक आईसी होती है, यह क्या करती है, आईसी क्या करती है, माउस की मूवमेंट को, मतलब एनालॉग मूवमेंट को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पल्सेस में कन्वर्ट करती है ये आईसी। ठीक है, एक्स एक्सिस व्हील, 6 नंबर पे क्या है, एक्स एक्सिस, ये जो हमने दिखाए थे यहाँ पे, एक एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए, दिस इज नंबर 6 एंड दिस इज नंबर 7। ये व्हील कहाँ पे लगे होते हैं, यहाँ पे एक तो 6 ये रोलर होता है और यहाँ पे एक 7 रोलर होता है। ठीक है, 8 पे जो हैवी ये जो रबर बाल है ये हमारी जो है मूव करती है माउस पे, आपने देखा होगा यहाँ पे देखो माउस के बिल्कुल नीचे होती है ये बॉल। और यहाँ पे 9 पे स्प्रिंग टू प्रेस बॉल फर्मली अगेंस्ट एक्स एंड वाई एक्सिस। और यहाँ पे इसके सपोर्ट के लिए जो ये दो, इन दोनों के सपोर्ट के लिए स्प्रिंग्स लगे होते हैं 9 और 10 नंबर पे। उसके बाद आता है, ठीक है, आज